साधु के लिए 2 बार अनिवार्य है। आवश्यक सूत्र में लोगस की पार्टी आती है और लोगस में एक पद्य है, चंदेशु निम्मल यरा आयतेषु अयम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशु। इनमें कुछ बातें बताई गई है। चंदेशु निम्मल यरा, हे भगवान आप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल। चंद्रमा में दाग है और आप में कोई दाग नहीं है। जिसके जीवन में दाग होता है वो पूर्ण शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता। तो तीर्थंकर भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनके कोई दाग नहीं है, निर्मल स्वच्छ पवित्र। निर्मल का मतलब मल रहित। राग देश से जो रहित होता है वो बेतराग होता है, निर्मल होता है। और संसारी जीवों के राग देश विद्यमान है। जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबके राग देश, किसी के कम हो सकता है, किसी के ज़्यादा हो सकता है। और ये सारी दुनिया, ये सारा जगत राग देश के बंधन में बंधा हुआ है। राग बहुत खतरनाक होता है। राग का मतलब क्या? आसक्ति, असंयम में रुचि। आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। वस्तु के प्रति आसक्ति, पदार्थ के प्रति आसक्ति। तो जहाँ आसक्ति होती है वहाँ निर्मलता नहीं होती। शेर मरणासन की स्थिति में था। पुत्रों ने सोचा पिताजी अब कुछ क्षणों के मेहमान हैं, सब दुकानें बंद कर दे, पिता की सेवा में चले गए। सारे पुत्र आगे। पिता ने कहा अशोक किधर है? कि पिताजी मैं इधर खड़ा हूँ। रमेश किधर है? इधर खड़ा हूँ। सुरेश किधर है? इधर खड़ा हूँ। देवेंद्र किधर है? इधर खड़ा हूँ। अरे मूर्खों, चारों तुम मेरे पास में हो, दुकान में कौन है? अब प्राण निकल गए। हाथी दुकान 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 दुकान। अरे अब तो प्रभु भजन का समय है, खमत खामना का समय है, अपने दोषों को देखने का समय है। लेकिन व्यक्ति के इतना मोह होता है, इतनी आसक्ति होती है, उसके कारण वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है। तो निर्मलता जरूरी है, राग देश से रहित होना जरूरी है। और जो जितना ज़्यादा राग देश से रहित होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाएगा और सब लोग उसकी स्तुति करेंगे और उनके पास में बैठने की कोशिश करेंगे। साधु के पास में जितना बैठने की कोशिश करते हैं, गृहस्थ के पास में इतना बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? गृहस्थ के पास में बैठने से क्या होगा? उपाधि बढ़ेगी। और संत के पास में बैठने से क्या होगा? समाधि बढ़ेगी। उपाधि और समाधि। अब दो गृहस्थ मिलते हैं तो संसार की बातें शुरू हो जाती है।
राग देश की बातें जुड़ी शुरू हो जाती है और संत के पास में बैठेंगे तो क्या होगा, समाधि, समाधान। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं संभव है अभी तो किसी के वो राग देश का भाव नहीं होगा, अभी तो केवल संतों की वाणी सुनना है। क्यों सुनना है कि समाधि मिले, शांति मिले। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे निर्मल होना है। पानी यदि निर्मल है, साफ है, तो पानी पीने का आनंद आता है। और पानी में यदि कचरा है तो पानी में छोड़ो, मटकी के ऊपर यदि मक्खियाँ भिन भिना रही है, लीलन फुलन है, काई है, क्या आप पानी पीना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो हमारे भीतर में जो राग देश रूपी कचरा है, जो गंदगी है, और वह यदि हमारे भीतर में है तो लोग आपको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। मंदिर जाते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, साफ सुथरा होकर जाते हैं। तो मंदिर जाके आप जूता उतार कर जाते हैं, लेकिन दिमाग में जो कचरा है उस कचरे को बाहर निकाल कर क्यों नहीं जाते? कौन सा कचरा? राग देश, राग का देश का जो कचरा है वो तो साथ लेकर जाते हैं। तो महाराज इसको मैं कैसे छोड़ूं? ये तो अनादिकालीन मेरे साथ में है, ये तो मेरा प्यारा है, प्राण है, तो कैसे विकास होगा? तो इसलिए अपेक्षा है मुझे निर्मल होना है। चंद्रमा से भी अधिक निर्मल तीर्थंकर भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। और दूसरा बताया है आई तेसु अयम प्रयास है। सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान होते हैं। चंद्रमा में दाग है और सूरज में आग है। तीर्थंकर भगवान में न दाग है न आग है। सूर्य प्रकाश करता है, जैसे ही उसका समय पूरा होता है अस्त हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। सूर्य के बादल बीच में आ जाते हैं, तो तीर्थंकर भगवान के कोई बादल बीच में नहीं आते हैं। 24 घंटे ही प्रकाशवान है। प्रकाश का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पाप ज़्यादा होते हैं। अंधेरे में पाप ज़्यादा होते हैं, प्रकाश में इतने पाप नहीं होते। लाइट होती है तो आप क्या कहते हैं? चांदना। और लाइट चली गई कुछ क्षणों के लिए, हाहाकार मच जाता है। तीर्थंकर भगवान हमेशा लाइट वाले हैं, कभी लाइट नहीं जाती है, हमेशा प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ये बाहर का प्रकाश नहीं, भीतर का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। नारम पयासेरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला पद है। और जितना ज़्यादा हमारे पास में ज्ञान होगा उतना ही व्याख्यान सुनने में आनंद आएगा। और ज्ञान नहीं है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। महाराज क्या बोल रहे हैं? महाराज जो फरमा रहे हैं वह सही। खमा घड़ी तेज वाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। क्या मिलेगा आपको? ज्ञान होना जरूरी है। और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका विवेक जागृत होगा। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आपको ये बोध होगा मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है। और ज्ञान नहीं होता है, आदमी हंसी का पात्र हो जाता है। गांव में संत आए, एक भाई बोला महाराज भगवती सूत्र सुनाओ। जो हमारे जो आगम है
उनमें सबसे बड़ा आगम कौन सा है? भगवती सूत्र है। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी के बीच में संवाद, प्रश्नोत्तर आदि जो है वो उसमें संकलित है। संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक तो बहुत जानकार है, भगवती सूत्र सुनने की बात कह रहे, तो कम से कम पानी कितना गहरा है वो भी मुझे देख लेना चाहिए। श्रावक जी 10 से कालिक सुना नहीं सुना, 50 बार सुन लिया। उत्तरादेश सूत्र 100 बार सुन लिया है, 18 सूत्र भी सुन लिया है। इस बार आप कृपा करके हमारे को भगवती सूत्र सुना। संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक तो बहुत जानकार है, हमें भी सजग रहना पड़ेगा, हमें भी सजग रहना पड़ेगा। टूंगिया नगरी के श्रावक होते हैं, टूंगिया नगरी के श्रावक, वैसे यहाँ के श्रावक है। फिर भी परीक्षा तो कर लो। श्रावक जी बताओ, एक इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? 2 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? 3 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? 4 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? और 5 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? सेठ बोला, महाराज मैं क्या, मेरा ये जो पोता है ये भी उत्तर दे देगा कि आप ही बता दो एक इंद्री वाले कौन कौन से जीव हैं? कीड़ी मकोड़ी एक इंद्री वाले, बकरी भेड़ 2 इंद्री वाले, हाथी घोड़ा ऊंट बैल 3 इंद्री वाले, आप 4 इंद्री वाले, मैं 5 इंद्री वाला। संतों ने कहा भाई बाकी तो समझ में आ सकता है, किसी को ज्ञान नहीं हो एक इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, तो तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है? मेरे को तो 4 इंद्री वाला बताया और तुमने अपने आप को 5 इंद्री वाला बताया, ये कैसे? सीधी सी बात है, थारा माता नागड़ा मारा माता पागड़ा। आपके सिर पर पगड़ी नहीं है इसलिए आप 4 इंद्री वाले, और मेरे सिर पर पगड़ी है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, मैं 5 इंद्री वाला हूँ। संतों ने सोचा छोड़ दिया करो, ऐसे यदि श्रावक मिल जाएंगे तो खुद तो डूबेंगे और समाज को और डूबेंगे। ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, तो जानकारी का अभाव होता है, व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है। एक नौकर सेठ के पास आया, सेठ साहब मुझे नौकरी करना है। सेठ ने कहा आप आराम से नौकरी कर सकते हैं, कितने रुपये मिलेंगे, सैलरी कितनी, और मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। सुबह जब घड़ी में 4 बजे उस समय आप मेरे को उठा देना और महीने का 500 रुपया दे दूँगा। उसने सोचा ये तो बहुत सस्ता सौदा है। वो बोला सेठ साहब जब घड़ी में 4 बजे उसमें आप मेरे को बता देना, मैं आपको उठा दूंगा। श्रावक ने, सेठ ने सोचा ये क्या, ये है अज्ञान, जानकारी का अभाव। आदमी सैकड़ों क्या हजारों लोग ऐसे हैं जैन होने के बावजूद भी उनको जैन का अर्थ क्या है पता नहीं। बाकी के जैन, जैन क्या है, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे देव कौन है पता नहीं। एक बच्चे को पूछा तुम्हारे देव कौन है, वो बोला मेरे देव झरूदी बाबू है। गुरु कौन है? उदय सिंह जी मास्टर साहब है। और धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। उसको ये पता नहीं है जैन धर्म की दृष्टि से हमारे देव गुरु धर्म कौन है। अरिहंत हमारे देव है, गुरु निर्ग्रंथ होते हैं और धर्म केवली भाषित होता है। तो ज्ञान होना जरूरी, और ज्ञान का मतलब है जानना। 5 ज्ञान बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मत प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। वर्तमान में सामान्यतया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, और कभी कभी अवधि ज्ञान भी हो सकता है।
मन प्रिय ज्ञान केवल साधु के पास होता है, अभी वर्तमान में नहीं है, और केवल ज्ञान भी वर्तमान में नहीं है। दो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी यदि निर्मल हो जाए तो भी काफ़ी हद तक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है नॉलेज इज हैप्पीनेस। ज्ञान है वो आनंद दाता है, आनंद देने वाला है। जिनको 25 बोल आते हैं, प्रतिगमन आता है, भक्तामर आता है, वो यदि स्वाध्याय करे तो उनको कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। बहुत मजे की बात है। चारित्र है वो यहीं रह जाता है, और ज्ञान है आगे भी साथ चलता है। अब ज्ञान का कितना बड़ा मूल्य, ये लोक में भी ज्ञान रह सकता है, परलोक में भी ज्ञान रह सकता है, और दोनों में भी ज्ञान रह सकता है। धन का अपहरण हो सकता है, वस्तु का अपहरण हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कभी अपहरण नहीं होता है। कहीं भी चला जाए ज्ञान उसके साथ में रहेगा। इसलिए कहा गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, सब जगह पूजा जाता है। सारा खेल ज्ञान का। आज बच्चे हैं वो संसार की दृष्टि से देखे, पढ़ाई की दृष्टि से कितने बच्चे हैं जो 99, 95, 96 नंबर लाते हैं। कितना वो अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान का मूल्य है इसलिए तो वो अध्ययन करते हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से सोचे, जो व्यक्ति ज्ञान करता है वो धर्म में स्थित होता है, ज्ञान करता है, एकाग्रता का विकास करता है, ज्ञान करता है, उसको खुद को ज्ञान होता है और दूसरों को धर्म में स्थित करता है। कितना सुंदर है। 5 प्रकार के व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 5 प्रकार के व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रोधी, अहंकारी, प्रमादी, रोगी और आलसी, ये 5 प्रकार के व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहला है क्रोधी। जिनको क्रोध बोध आता है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। और जो अहंकार में डूबा हुआ रहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या पापड़ में पानी डालना जानता है? पापड़ में कैसे पानी डालते आप जानते हो। एक बहू घर में आई और सासू जी ने कहा तुम्हारे को पापड़ बनाना। बहू बोली मैं पापड़ बनाना जानती हूँ। फिर भी सासू ने सोचा बहू नहीं है तो ऐसा कर, ये भी मैं जानती हूँ। फिर इसमें खार डाल, ये भी मैं जानती हूँ। इसमें तेल डाल, ये भी मैं जानती हूँ। फिर लोया कर, ये भी मैं जानती हूँ। फिर बट ये भी मैं जानती हूँ। फिर का सुखा दे, ये भी मैं जानती हूँ। फिर बर्तन में डाल दे, ये भी मैं जानती हूँ। सासू के मन में आया जानती कुछ नहीं है, सब मैं सिखा रही हूँ। फिर भी ऊपर से क्या होती है कि मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। तो सासू भी कम नहीं थी, उसको भी दोष आ गया। इन्हें तू जानती है, 1 लोटा पानी पापड़ में डाल दे कि मैं जानती हूँ तो डाल देती हूँ। क्या हुआ, रावड़ा हो गया। शाम को पति दुकान से घर आया, क्या पापड़ बनाए ला, तो ये क्या, मैं क्या करूँ, तुम्हारी माँ ने बताया। और ऊपर से और थोड़ा और मारती है। माँ ने कहा बेटा, मैंने कहा तुम पापड़ बनाना जानती है? हाँ जानती हूँ। ऐसा ये भी जानती हूँ, ऐसा ये भी जानती हूँ। मैंने कहा पानी मिला दे, जान दे। ये क्या है, अहंकार। आदमी सीखने की कोशिश नहीं करता, और कोई ज्ञान देता है तो भी लेने की कोशिश नहीं करता है। ऊपर से क्या बोलता है मेरे को सब कुछ आता है, और आता कुछ नहीं। इसलिए कहा गया है आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है। आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है। आज हर बहू सास से ज़्यादा तमीज़दार है। आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है। आज हर बहू सास से ज़्यादा तमीज़दार है। तो किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों। आज हर गली फूल से वजनदार। एक छोटा बच्चा बेटा नहीं, वो भी अपने आप को उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानता है
दादाजी आपको किसे नहीं आता है, मेरे को कितना आता है, ABCD आती है, मेरे को अंग्रेजी में पोइम आती है, आपको कुछ नहीं आता है, साखी बुद्धि नाखी। उसको ये पता नहीं है तुमने जितना नमक खाया है, तुमने जितना आटा खाया है उतना मैंने नमक खा लिया है। लेकिन थोड़ा सा भी ज्ञान होते ही तत्काल आदमी कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। लड़के ने बाप से कहा, पिताजी ध्यान रखना क्या कि जब मेरी शादी होगी मैं आपको शादी में नहीं ले जाऊंगा। कि क्यों नहीं ले जाओगे? कि जब आपकी शादी हुई आप मेरे को लेकर नहीं गए, मैं भी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ये है अहंकार, ये है अज्ञान। अहंकार किससे पैदा हुआ? अज्ञान से। तो ये जो क्रोधी है, अहंकारी है, वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा बताया गया है जो प्रमादी आदमी होता है, प्रमाद का मतलब क्या होता है? जो एकता करता है, धर्म में उत्साह नहीं है, वो भी कभी शिक्षा को प्राप्त नहीं करता है। प्रमादी अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा लेकिन शिक्षा को प्राप्त नहीं होगा। चौथा बताया जो रोगी होता है, रोगी होता है मन से, वचन से, काया से जो रोगी होता है वो भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा बीमार है, पेट दर्द करा है, सिर दर्द करा है, हाथ में दर्द कर रहे हैं, तो उसका मन स्कूल जाने का नहीं होगा, पढ़ाई का मन नहीं होगा। और ऐसे वचन से बीमार है, मन से बीमार है, वो कभी भी शिक्षा को प्राप्त नहीं हो सकता। और आज ये गलत समस्या है कि बीमारी का मूल कारण क्या है? नेगेटिव भाव। नेगेटिव भाव के कारण बीमारी आती है। और पॉजिटिव भाव होता है तो बीमारी भी शांत रहती है। आ भी गई तो इतना नुकसान पहुंचाने वाली कभी कभी नहीं होती है। तो ये जहाँ रोग है वहाँ भी व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और लास्ट जो बताया जो आलसी होता है, प्रमाद और आलसी में अंतर है। आलसी बाह्य होता है, जैसे मैंने आपको कहा प्रवचन सुनना, हमारा मैं आऊँगा बड़ा चले गए और आया ही नहीं, ये क्या आलसी है। और प्रमाद किसको कहा गया है? महाराज मेरा तो मन ही नहीं होता है कि मैं आपके पास में आऊँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती है मैं धर्म ध्यान करूँ, बस मेरे को तो संसार का लगता है, जीविकाएँ अच्छी लगती है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये बातें अच्छी लगती हैं। तो जो आलसी होता है वह भी शिक्षा को प्राप्त नहीं होता है। कई बच्चे बड़े होशियार हैं लेकिन वो आलस्य के कारण पढ़ाई नहीं करते हैं और नंबर नहीं पाते हैं। कभी कभी उनकी माताएं कहती महाराज लड़का बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन दिन भर ये मोबाइल में इतना उलझा हुआ है, ये मोबाइल क्या आया है बच्चों की जिंदगी बर्बाद। कभी कभी तो बड़ों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतना मोबाइल के प्रति आकर्षण है, इतना मोबाइल के प्रति आकर्षण है, आंखें खराब, चरित्र खराब, धर्म जाता है, घर भी जाता है और कले का माता होता है। तो इसमें बच्चों को दोष देते हैं कि माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। माता पिता यदि ज़्यादा देखते हैं तो बच्चों पर भी असर आएगा और आलस्य बढ़ेगा। जहाँ आलस्य बढ़ता है और उन्नति रुकती है, शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो जो क्रोधी, अहंकारी, प्रमादी, लोभी, आलसी होते हैं वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। अब ज्ञान किसको मिलेगा? जो विनयवान होता है उसको ज्ञान मिलेगा। विद्या ददाति विनय, कहते नहीं विनय से विद्या आती है, विनय से ज्ञान आता है। आपको पाठ भी देना होता है तो पहले आप क्या करते हैं? वंदना करते हैं, साधु जी को सूत्रों से कहते हैं महाराज मुझे पाठ दो, ये विनय। बड़ों से कोई जानकारी भी करना है तो क्या बोलते हैं आपके पास समय हो, अनुकूलता हो तो मुझे ज्ञान दो, ये बात बताओ। तो जितना ज़्यादा विनय होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और आजकल इसमें भी समस्या आ रही है, विनय में भी कमी आ रही है। पहले बहू पियर से ससुराल आती थी तो सबसे पहले सासू जी के पैर दबाती थी, पैर एक परंपरा थी, प्रणाम करती थी, पैर दबाती थी, चरण स्पर्श करती थी। क्या करती थी? चरण स्पर्श। स्पर्श तो आज ही करती है, आज चरण स्पर्श नहीं करती है, गोडा स्पर्श करती है। क्या करती है? गोडा, ऐसे ऐसे करती है। अब गोडा तो गोडा ही देगा,
राजस्थानी कहावत है ना, घोड़ा घोड़े ही देगा। घोड़े में दर्द होता है और दर्द ही है, और 40 वर्ष में दर्द नहीं है। अंगूठे अमृत बसे लंबी तना भंडा, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन बस ऐसे करेंगे, कोई फैशन होगी, झुकना कोई जानते नहीं है, चाहते नहीं है, फिर कहते कमर में दर्द है बड़ा, दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। अब झुकना ही नहीं जानते हैं, चाहते हैं तो दर्द ही होगा। पहले महीने 3 ही टाइम बनना करने की आती, 2 ही टाइम बनना करने की आती, तो 3 बार उठ बैठ कर बनना करती। और आज तो खड़े कर मथेन बनना भी, क्यों? कमर में दर्द है। बस थोड़ा सा कुछ हुआ, डॉक्टर ने कह दिया नीचे नहीं बैठना है, वो तो यही चाहते हैं कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। अब ये कुर्सी का उपयोग तो इमरजेंसी में लेना चाहिए। ज़्यादा यदि तकलीफ होती है तो कुर्सी का उपयोग लेना चाहिए। आजकल तो छोटे बच्चे हैं, आती पहले कुर्सी पर राजा भोज की तरह बैठ जाते हैं। अब दादी तो नीचे बैठी है और पोते की वो कुर्सी पर बैठी महारानी विक्टोरिया की तरह, तो क्या होगा? ये सब अहंकार बढ़ाने वाली तत्व है। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में विनय का विकास हो, सहिष्णुता का विकास हो, जागरूकता का विकास हो, और जितनी ज़्यादा स्वस्थता और समशीलता का भाव होगा उतने व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होगा। तो चंदेशु निमदयरा आयुतेषु अयम प्रयास। और तीसरा बताया है सागर व गंभीरा, जैसे सागर गंभीर होता है वैसे हमारे को भी गंभीर होना चाहिए। सब बात सबके सामने नहीं रखना। समझदार लोग होते हैं वो सब बात सबके सामने नहीं रखते। जो छिछला आदमी होता है, जिसमें धैर्य नहीं होता है, अस्थिर विचार वाला होता है, उतावला होता है, वो सबके सामने पोता खोल देता है, बहुत बड़ा नुकसान है। गंभीर आदमी होगा वो कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं जाने देगा। मैं तो इतना कहता हूँ प्रवचन में, जो बहनें हैं वो ससुराल की चिंता करे, पियर की चिंता नहीं करे। पियर मेहमान है और ससुराल मेजबान है। पहले ससुराल का ध्यान रखो। थोड़ी सी कोई छोटी सी बात हुई, तत्काल हेलो मम्मी क्या हुआ, सासू जी ने आज मुझे ये कह दिया है। अभी शादी हुई और घर में प्रवेश नहीं हुआ, शादी हुई घर में प्रवेश नहीं हुआ, इतने में माँ बोलती है बेटी सासू जी ने चाय पिलाई नहीं पिलाई, और तुमने कितनी बार पिलाई और तुम क्यों टेंशन पाती है, और वो सासू जानेगी। और छोटी छोटी बातों को लेकर फिर क्या होता है, तलाक की नौबत आ जाती है। और आजकल तो एक और सिस्टम चल पड़ा, ससुराल में ठीक नहीं है, थोड़ा अनुकूल वातावरण नहीं है, बेटी आजा घर, दूसरा वर्ग प्यार है। ये क्या है? बहुत बड़ा समाज को नुकसान है। आज आप ये कहते हो कि ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, और बहू के बारे में तो बहुत खराब है, तो बहू खराब है तो बेटी भी तो कहेंगे कि खराब होगी। लेकिन हम क्या है, वो के वशीभूत होकर बेटी का पक्ष ले लेते हैं। क्यों? वो गंभीरता नहीं है, विशालता नहीं है, उदारता नहीं है। इसलिए गंभीर होना जरूरी है। जैसे पेट में पानी होगा नहीं, वो पानी नहीं हिलता, तो वैसी बात भी नहीं हिलनी चाहिए, मतलब बाहर नहीं आनी चाहिए। बात बाहर आई इसका मतलब हमारी कमजोरी है। कभी कभी कहते हैं कि महाराज ये घटना सबको पता है, किसने बताई? आपने बताई तो सबको पता होगा। पड़ोसी तो इंतजार में है कब कोई घटना घटे और मुझे मजा आए। हम ऐसा क्यों करें? इसलिए गंभीर होना जरूरी है। जैन धर्म के बारे में बताया गया है, जैन धर्म कितना गंभीर धर्म है, कितना वैज्ञानिक धर्म है। हमारे साधु साधु भी कितने गंभीर होते हैं, कितनी कठिनाई आ जाती है, फिर भी मुंह से जल्दी से कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे संत हुए हैं, उन्हीं मगध राज संत मंत्री मुनि थे, तो बीकानेर उनका छात्रावास था। गुरु कालमुनि के साथ में ये जो टांगा वाला होता नहीं, टांगा वाला, टांगे वाले ने चाबुक मार दिया, इतना जोर से मारा, मगध राज साहब कुछ नहीं बोले। ठिकाने में आकर भी किसी को भी नहीं कहा
तो उस समय वातावरण थोड़ा दूषित था, किसी को नहीं कहा। एक ही संत कोई मालिश करे होंगे कि ये क्या, तब उन्होंने बताया काफ़ी समय पहले घोड़े वाले ने चाबुक मारा। तो आपने बताया कि नहीं, कि सब बात बताने के लिए होती है। ये तो मतलब व्यक्ति की विशेषता होती है गांधीर्य, और जितना ज़्यादा गांधीर्य होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। और सागर है, समुद्र है, कितना गंभीर है, वो जल्दी से अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। और जिस समुद्र ने सीमा का उल्लंघन कर दिया, पीछे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो व्यक्ति भी अपनी सीमा में रहे, मर्यादा में रहे। एक बहन है, उसको भी मर्यादा में रहना, एक भाई है, उसको भी मर्यादा में रहना, एक संत है, उसको भी मर्यादा में रहना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा मर्यादा में रहेगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। और यहाँ लिखा हुआ कि मर्यादा ही जीवन है। आचार्य भिक्षु जो 13 पंक्ति पहले आचार्य थे, उन्होंने सबसे पहले मर्यादाओं का निर्माण किया। किसी भी संघ को, समाज को तेजस्वी बनाना है, संगठन को मजबूत बनाना है, तो मर्यादा की आवश्यकता रहती है। तो जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है, सीमा में रहता है, मौन की साधना करता है, तो समझना चाहिए वो गंभीर है। ये 3 बातें इसमें बताई है। चंद्रमा से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक तेजस्वी प्रकाश वाले, और सागर से अधिक गंभीर। सिद्धा सिद्धि मम संतु, ये सिद्ध भगवान मुझे भी ऐसी सिद्धि मिले। याचना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वो भावना भारा है, मुझे भी ऐसी सिद्धि मिले। और सिद्धि किसको मिलेगी? हर किसी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलेगी। जो ज्ञान, दर्शन, साहित्य तत्व से जो युक्त होता है और जो कर्मों का क्षय कर लेता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम भी सिद्धि को प्राप्त, और सिद्धि की प्राप्ति के लिए ज्ञान, दर्शन, साहित्य तत्व की आराधना जरूरी है। अपने आप को देखना जरूरी है, अपनी खामियों को देखना जरूरी है। खुद की खामियां देखो और दूसरों की खूबियां देखो, बेड़ा पार हो जाएगा। हम क्या करते हैं, खुद की तो खूबियां और दूसरों की खामियां निकालते हैं, तब समस्याओं का जन्म होता है, कलह का वातावरण निर्मित होता है और समाज में अशांति पैदा हो जाती है। आवश्यकता है हम सब निर्मल बने, ज्ञान संपन्न बने और गंभीर बने। ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 रत्न नहीं, महारत्न है। रत्न तो पैसों से मिल जाएगा, तो ये रत्न हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो बार बार भावना भाव में निर्मल बनो, पवित्र बनो, स्वच्छ बनो। कहते नहीं स्वच्छ भारत, आजकल ये अभियान चला रहे हैं, भारत स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अरे बाहर की गंदगी आपने साफ कर दी और भीतर की गंदगी साफ नहीं हुई। विचारों में कितनी मलिनता है, विचारों में कितनी संकीर्णता है, विचारों में कितना गंदापन है, उसको दूर करो। उसको आपने दूर कर दिया तो सब दूर हो जाएगा। तो आवश्यकता है हम भी निर्मल और पवित्र बने। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं उनको विशेष तौर से कहूँगा, आप भी निर्मलता की साधना करें, ज्ञान की साधना करें और गंभीरता की साधना करें। और ज्ञान की साधना के लिए स्वाध्याय जरूरी है। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान के बिना न दर्शन स्थिर रह सकता है, न चारित्र की आराधना हो सकती है। तो ज्ञान दर्शन का मूल्य है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति स्वाध्याय करे, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही अच्छा होगा, आत्मा का विकास होगा। तो आज खड़गपुर का ये 3रा दिन है। 3रा दिन है, 2 दिन यहाँ हो गए और 1 दिन मूल तिथि गोत्रा के वहाँ हो गया 3 दिन। और आज सुबह भी प्रवचन हुआ, फिर थोड़े घूम कर आए। खड़गपुर का जो वो IIT है वो देख कर आए। करीबन 16-17 किलोमीटर हमारा घूमना हो गया करीबन। और हमारे साथ में बच्चे भी थे, बच्चों ने भी पैदल सेवा की। और हमारे जो बोरा जी है, इन्होंने संभवतः पूरी सेवा की होगी, और भी कुछ लोगों ने सेवा की। और वहाँ का वातावरण भी अपने आप में एक विशेष है, अपने आप में एक अद्भुत है। और
बहुत पुरानी भी है, टॉप 10 में भी वो आती है। कुछ हमने लैब भी देखे थे, हमारे को बताया गया, पानी के बारे में बताया गया, बिजली के बारे में बताया गया। और सबसे अच्छा ये हुआ वहाँ हमारे समाज का एक घर भी है, जैन समाज का घर भी है, उनके वहाँ दर्शन भी उनको दे दिए, गोधरी भी कर ली। और उनके परिवार में से 2 दीक्षाएँ 13 दर्शन में है, साथ ही वेद प्रभा जी और साथ ही सूरज कुमारी जी उनके संबंधी है, उनको भी दर्शन दे दिए। और आज पूरा दिन हम बिजी रहे और घूमना, दिन घूमना ही हुआ। लेकिन मैंने कहा था शाम को